भूखे को खाना खिलाने में क्या मजा है। असली इंसानियत तो वो है जब हम खुद आधे पेट रहें और भूखे का पेट भरने में मदद करें। लेकिन हम ही क्यों जी, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, वो भी इन पक्षी और जानवरों के बारे में सोच सकते हैं। एक हमने ही ठेका नहीं ले रखा है। अगर हर कोई यही सोचे तो इस दुनिया में इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। एक बात बताओ, ये पंछी जानवर गांव और शहर में क्यों आते हैं? क्योंकि हम इंसानों ने इनके रहने खाने की जगह छीन ली है। पहाड़ तोड़कर, जंगल काटकर, नदी तालाबों को पीछे हटाकर वहाँ पर सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें बना दी। पेड़ काटते समय किसी ने भी ये नहीं सोचा कि इन पेड़ों पर पंछियों का बसेरा होगा, पेड़ों पर लगने वाले फलों से भूख मिटाते होंगे। सबको सिर्फ अपनी तरक्की चाहिए, फिर चाहे किसी का घर ही टूट जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। कुदरत ने जितना हक हमको दिया है यहाँ रहने का, उतना ही कुदरत ही जीवों को भी दिया है। हमारा क्या है, हम तो बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं और कितनी जिंदगी बाकी है। लेकिन जब तक जिंदा है तब तक इन्हें खाना खिलाकर संतोष मिलेगा मुझे। ऐसा कहकर दादा अनाज खाते हुए पंछियों को प्यार से निहारने लगे। रामकिशन भी नीचे आकर उनके रखे हुए एक कटोरी से खाना खाने लगा। अनाज का एक दाना उसके मुंह में जाते ही रामकिशन पहले जैसा बन गया। उसे ऐसे अचानक देखकर, अरे ये क्या, कौन हो तुम और ऐसे अचानक कैसे प्रकट हो गए? आप सच में एक पुण्य आत्मा हैं। मैं आपको सब बताता हूँ। पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी वजह से मैं असली रूप में आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रामकिशन ने रिसीवर वाली सारी कहानी दादाजी को बताई। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ। नहीं बाबा, आप नहीं जानते कि आपने मुझ पर कितने उपकार किए हैं। आपके दिल में सच में बहुत जीत गया है। रामकिशन खुश होकर अपने घर आ गया। उस दिन के बाद रामकिशन बहुत मेहनत करके तरक्की करने लगा। धीरे धीरे उसके अच्छे दिन आ गए। भोला सुबह सुबह अपने कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर जाने लगा। भोला रोज लकड़ियाँ तोड़कर लाता और गांव में जाकर बेचता। जो भी थोड़े पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपना पेट भरता। उस दिन जब भोला लकड़ी काटने गया, उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए हैं। फिर अरे ये क्या, लगता है आज कलुआ मुझसे पहले आकर लकड़ियाँ तोड़कर चला गया। वैसे भी कलुआ को तो मुझसे बहुत ज्यादा लकड़ी की जरूरत होती है, इसीलिए आया होगा। चलो अब जंगल के और अंदर जाना होगा। भोला और अंदर चला गया। उसने देखा कि बीच जंगल में बहुत से पेड़ थे। उन पेड़ों को देखकर, अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ हैं और ये 2 महीने तक भी रोज लकड़ियाँ काटूं तो भी कम नहीं पड़ेंगी। भोले ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। तभी उसने देखा कि ऊपर एक बंदरिया अपने नवजात बच्चे के साथ उस पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी। वो बंदरिया इतने प्यार से अपने बच्चे को पकड़कर बैठी थी कि उनका प्यार देखकर भोला रुक गया। ये क्या करने जा रहा था मैं? अगर मैंने ये पेड़ काट दिया, माँ बंदरिया और उसके बच्चे का घर टूट जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं, इसीलिए ये बंदरिया यहाँ रहती होगी। चलो मैं कोई ऐसा पेड़ काटता हूँ जिस पर किसी जानवर या पंछी का घर ना हो। भोला और आगे चला गया। उसने अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियाँ काटी और उन्हें बेचने चला गया। ऐसे ही दिन बीतते रहते। भोला रोज उस बंदरिया और उसके बच्चे को देखता। कभी कभी भोला बंदरिया को खिलाने के लिए घर से रोटी भी ले आता। एक दिन जब भोला लकड़ी काटने गया, तब उसने देखा कलुआ उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था जिस पेड़ पर उस बंदरिया रहती थी। कलुआ को उस पेड़ को काटते देखा। अरे कलुआ, ये क्या कर रहे हो? ये कैसा सवाल है? भगवान ने आंखों की जगह बटन लगाकर भेजा है क्या? दिखाई नहीं देता? लकड़ी काट रहा हूँ। वो तो मैं देख रहा हूँ कलुआ, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी क्यों काट रहे हो? किसी और पेड़ की लकड़ी काटो। पेड़ पर देखो, एक बंदरिया का घर है, उसके साथ उसके नवजात शिशु भी है कलुआ। तो क्या हुआ?
से, आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। और सुन, इस पेड़ को तो पूरा मैं ही काटूंगा, ये ध्यान रखना। तुझे चाहिए तो कहीं और चला जा, नहीं तो ये देख रहा है ना कुल्हाड़ी, मुझे जरा सी भी देर नहीं लगेगी इस कुल्हाड़ी को तुझ पर चलाने में। कलुआ पेड़ काटने लगा। भोला बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया और आगे चला गया। दोपहर के समय जब भोला जंगल से लौट रहा था, तब सपने देखा कि कलुआ ने वो पूरा पेड़ काट डाला था। भोला को बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के एक बड़ी लकड़ी के नीचे थी। वो बंदरिया उस लकड़ी के नीचे मरी पड़ी हुई थी। उसे देख भोला के आंखों में आंसू बहने लगे। भोला को लग रहा था कि शायद उसके बच्चे की भी मौत हो गई है। भोला उस बंदरिया के पास गया। तभी उसने देखा कि बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को अपने गोद में सुरक्षित रखा था। हे भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है। इस बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को गोद में सुरक्षित रखा है। सच में माँ आखिर माँ ही होती है। लेकिन अब इस बच्चे का क्या होगा? कलुआ भी कितना दुष्ट है। मैंने बताया था उसे इस पेड़ पर इस बंदरिया का घर है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर भोला ने गड्ढा खोदकर बंदरिया के शव को उस गड्ढे में डाल दिया। फिर उसके बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने साथ उसे घर ले आया। उस दिन एक बार से भोला अपने छोटे भाई की तरह उस बंदर को साथ रखने लगा। एक दिन भोला लकड़ी काटने गया था, तब भोला, सुना है तूने किसी बंदर को बांध रखा है। अरे खुद का पेट तो तुझसे भरता नहीं, अब उस बंदर को क्या खिलाएगा? वो वही बंदर है कलुआ, जिसकी माँ के तुम हत्यारे हो। मैंने तुम्हें कहा था कि उस पेड़ पर उस बंदरिया का घर है, फिर भी तुमने वो पेड़ काट दिया। वो बंदरिया पेड़ से गिरकर मर गई, इसीलिए मुझे इंसानियत के नाते उस बंदर को अपने साथ ले जाना पड़ा। अगर मैं उसे नहीं ले जाता तो इस जंगल में ऐसे ही उसकी मौत हो जाती। हाँ, तो तू बड़ा दयावान है ना। सारी दुनिया की इंसानियत और अच्छाई एक तुझ में ही भरी हुई है ना। कलुआ, मेरी तुमसे विनती है कि आगे से तुम कोई भी पेड़ काटते समय थोड़ा ध्यान दो कि किसी जानवर पंछी का घर न टूटे। ये भोला, मैंने पहले भी एक बार तुझसे कहा था कि तू मुझे मत सिखा। जब तूने कुल्हाड़ी हाथ में लेना सीखा था ना, उससे कई साल पहले से मैं लकड़ी काट रहा हूँ। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर कलुआ ने भोला को पीटना शुरू कर दिया। उसे पीटने के बाद भोला को उसने चेतावनी भी दी कि आगे से अगर वो इस गांव में लकड़ी काटने के लिए आएगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बेचारा भोला घर आ गया और बंदर से बात करने लगा।